हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजू गुरावा। आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। और आज जिन मेहमान के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो आपके सामने बैठी हुई है। इनका परिचय मैं दूं उससे पहले कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूँगी। एक महिला होने के नाते मुझे हमेशा लगता है कि महिलाओं के मुद्दे बहुत अलग और ज़रूरी होते हैं और बहुत सारी परेशानियां महिलाओं को इसलिए झेलनी पड़ती है क्योंकि उनको एक तो आत्मविश्वास की कमी होती है, दूसरा कहीं न कहीं समाज उन्हें बहुत सारी चीज़ें करने से रोकता है और उसके अलावा उनको जानकारी नहीं होती। और जब उनको एक्सपोजर मिलता है, जानकारी मिलती है, तो फिर वो अपना काम अच्छे से कर लेती हैं। और एक दर्द जो सब जगह महसूस हुआ वो ये है कि अगर एक महिला माँ है, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि किस तरह मैं अपने बच्चों को पालूं, पोसूं और उनको बड़ा करूं। मैं डॉक्टर अंजू गुरावा दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में मैं पढ़ाती हूं और आज मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें मीरा ताई जी से मिलने का मौका मिला। मीरा ताई के बारे में मैं आपको बताऊं क्योंकि बहुत कुछ है मुझे बताने के लिए। और सबसे पहले तो ये महाराष्ट्र से हैं और एक दलित समुदाय से हैं। इनके जीवन की कहानी अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है और जो इन्होंने मुझे बताया, जो बातचीत हुई, उसमें हर एक पल, हर एक बात में वो सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी कि कोई भी महिला जब ये इंटरव्यू सुनती है, देखती है, तो आपको ये नहीं लगेगा कि हम क्या नहीं कर सकते। एक हर परेशानी से निकलने का एक नया विचार, एक नई खोज और इतना बड़ा रिवॉल्यूशन छोटे छोटे स्तर पे मीरा ताई ने हमें करके दिखा दिया। और एक कहावत मैंने पढ़ी थी कि सबसे ज्यादा जो ताकतवर होता है इंसान, वो होता है एक माँ और एक छोटा बच्चा। जब एक माँ को लगता है कि उसका बच्चा छोटा है तो वो उस बच्चे को पालने, पोसने और बड़ा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देती है। समाज इसको पहचाने या ना पहचाने, लेकिन एक माँ का कर्तव्य पूरा होता है। और मीरा ताई जो कि क्योंकि ज़्यादा अच्छा लगेगा जब हम इन्हीं के मुंह से बातें सुने और यही अपनी बात कहें। इनकी भाषा मराठी है। हमारी बातचीत हिंदी और मराठी में हुई। इन्होंने मराठी बोला, जितना मुझे समझ में आया मैंने उसको समझा। और आज मीरा ताई महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नाम है। अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये एक आप देख पा रहे हैं, इसको कंप्यूटर पे देख पा रहे होंगे। ये मसाला है, चटनी बोलते हैं इसको, जो कि मूंगफली और लहसुन और हल्दी और उससे बनाई है। और मैंने खाया है इसको, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है। कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है इसमें, कोई ऐसी केमिकल नहीं है, मसाला नहीं है। और ये बिना किसी प्रिजर्वेटिव के 6 महीने आप इसको रख सकते हैं, खा सकते हैं। और ये कैंडी जनरली हम लोग लाते हैं मार्केट में और मुझे खाने का शौक है कैंडी, लेकिन हमेशा ये लगता है कि कुछ ज़्यादा मीठी है या कहीं कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन ये कैंडी जब आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि आपने कितना ही खा लिया, मीठे की मात्रा बराबर है। ये मीरा ताई के इनका अपना एक बिजनेस सेटअप है, उसका अपना बनाया हुआ कैंडी है और ये मसाले हैं। उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हम आज जानना चाहेंगे। 1915 में मीरा ताई को 8 मार्च 1915 को इनको पुलिस पुरस्कार मिला और उसके पीछे की कहानी बड़ी मज़ेदार है। इनके बेटे हैं जिनका नाम है नरसिंह। तो नरसिंह को समाज की गलत सोबत की वजह से शराब की लत लग गई और ये खुद ही अपने बच्चे को पुलिस स्टेशन में ले चली गई गिरफ्तार करवाने कि ये शराब पीता है और इसे गिरफ्तार कर लीजिए। तो इससे मतलब पुलिस महकमा भी बहुत प्रभावित हुआ और मतलब ये बहुत बड़ी क्रांति है क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाएगी। लेकिन मीरा ताई का एक जो हमने देखा ना,
मदर इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो हकीकत में इन्होंने अपने जीवन में करके दिखा दिया। और उसके बाद इनको 8 मार्च 2015 को पुलिस पुरस्कार मिला। 2016 में राज्य स्तरीय बचतगढ़ रत्न पुरस्कार मिला। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, सुनते हैं, चलते हैं। तो मीरा ताई, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सक्सेस मैट्रिक्स में। और अब आप अपनी कहानी अपने मुंह से बोलिए, क्योंकि ये इंटरव्यू नहीं है, ये बातचीत है। आप अपने मन से जो आपको लगता है वो बोलिए, क्योंकि हमारे दर्शकों के दिल के अंदर तक जाएगा सब कुछ। तो आप अपनी कहानी बताइए। नमस्कार, मी मीराताई केशव मस्की. मी महाराष्ट्रीयन आहे. तालुका औसा, जिल्हा लातूर आणि अगदी तालुक्याच्या आणि जिल्ह्यामधलं माझं गाव आहे. आणि अगदी तळागाळातली महिला आहे मी. आणि माझं भाग्य समजते मी इथं दिल्लीच्या ठिकाणी अंजू, डॉक्टर अंजूताई. त्या खऱ्या तर माझ्या मुलगीच, पण मी त्यांना मॅडम म्हणते. पण त्यांचा मोका मिळाला, मी सहज बोललो आणि बोलता बोलता विषय निघाले आणि त्याच्याबद्दल अनेक काही आमची चर्चा झाली. आणि चर्चा झाल्यानंतर मॅडमला काही माझ्या जीवनातली स्टोरी सांगितली, मॅडमचं जीवनशैली जगण्याची. आणि मॅडम भविष्यामध्ये आता मी बोलता बोलता पुढं बोलन, पण माझ्यामधला आणि मॅडममधला काय दुवा एक मी की अगदी मला माझी मुलगीच माझ्या पुढं चुणचुणीत उभी राहते आहे, किंवा माझं बालपण माझ्या मुलीचं आठवतं आहे, असं अंजूताई मला समोर दिसते आहे. आणि तिची धडपड आणि तिचा एक छोटासा मुलगा, ते पाहून मला गहिवरून येतं. आणि ह्या बाबतीत आम्ही दोघींनी चर्चा केलो आणि हा माझी मीराताईची जीवन स्टोरी आपल्यापुढं मांडण्याचा मी प्रयत्न करते. कारण मी मराठी आहे, मला हिंदी येत नाही, इंग्लिश येत नाही. हा माझा जीवन प्रवास खूप संघर्ष. मीराताईला एक टायमाचं जेवण भेडसावत होतं. कारण मीराताईची जीवन स्टोरी पूर्ण सांगत नाही, कारण खूप मोठा इतिहास आहे माझ्या जीवनामधला. कारण माझं बालपण खेळणारी, हसणारी, चिखलासोबत बागडणारी, हे सगळं हरवलं आणि माझं लहान वयात लग्न केलं. लहान वयात लग्न झाल्यानंतर माझा पती थोडा मोठा माझ्या वयाने आहे, आणि तो पती म्हणजे मामाचा मुलगा. आणि तो 72चा दुष्काळ पडला. माझा लहान वयामध्येच लग्न झाल्यानंतर पत्नी माझी लहान आहे म्हणून तो माझा पती मुंबईला कमवता म्हणून गेला, तो मुंबईचा झाल्यानंतर मी आईवडिलापाशी माझं लहानपण ते तारुण्याला आले. अशा अवस्थेमध्ये काही कालांतरानं पती परत आल्यानंतर मी मुलाची एक आई बनले. परत पती गेला आणि परत असा हा जीवन प्रवास. अगदी पतीच्याही वडिलाच्या घरी माझ्या शेती नव्हती, पण आम्ही 2 आईचं कुटुंब, मोठं कुटुंब. वडील सांप्रदायिक मधले भजन कीर्तन करणारे वडील माझे. वडिलांनी मला नेहमी उपमा द्यायची. वडिलाला मी नाराज व्हायची. वडिलाला सांगायचं माझं काय तुम्ही चांगलं केलं. वडिलांनी मला एकच उपदेश द्यायचा, पशुयाच्या घरी कैशी श्यामगिरी, त्याची चिंता कोण करेल. अरे बेटा, आल्या प्रसंगाला सामोऱ्यानं जावं, तोंड द्यावं. पक्षाच्या घरी काही धान्य आहेत का? पक्षाच्या घरी काही धान्याचे कोटारे ठेवलेत का? दररोज पक्षी उठतात, दाणे टिपतात आणि परत घरी खोप्याला येतात. तसं तुझं जीवन प्रवास सुरू कर. कारण तुला एक बाळ झाले, त्या बाळाच्या आधाराने तू जीवन जग. अशा जीवन प्रवासामध्ये माझे खूप वडील हुशार होते. माझं गाव, दिलेलं गाव अंबेजोगाई तालुक्यामध्ये उजनी नावाचं गाव आहे. तिकडं काही मी सासरी गेले नाही आणि मला सासरी नेलंही नाही, कारण माझ्या वडिलांनी पाठवलं नाही. कारण पतीला कुणी आई नव्हती, भाऊ नव्हते, त्यांना परिवार नव्हता. मग अशा अवस्थेमध्ये मी माझ्या माहेरीच राहिले. काही कालांतरानं माझ्या वडिलांनी माझ्याबद्दल विचार केला आणि आता हा माझ्या लेकराचं काय होईल, कसं होईल. कारण जावाई यायचं, कधीतरी राहायचं, 2-3 महिने राहायचं, परत मला मूल व्हायचं. असं होता मी 4 लेकराची आई झाली. आणि आई झाल्यानंतर पक्षात घरट्या जसे पक्षी किलबलत करायचे, तशी माझे बाळ किलबिल करायचे. कारण बाळाला माझ्या एक टायमाला जेवण मिळत नव्हतं. त्या अशा अवस्थेमध्ये
मेरा ताई ज्यादातर महिलाओं का यही स्थिती है. बच्चा तर सांगता सांगता मला थोडं दुःख आवरण होत नाही. हा हा त्याच्याबद्दल मी आणखीन आपल्यासोबत दिलगिरी व्यक्त करते. हा हा कारण परत अजून माझ्या जीवनामधली संधी जी आहे, हम्म, 1990ला मोठी गारपीट झाली माझ्या गावात. हम्म, गारपीट झाल्यानंतर मी बाहेर, माझं घर अगदी 4 पत्र्याचं होतं. हम्म, मला मजुरीला जायचं होतं, मजूर मिळत नव्हती. तर समोरून एक माझ्या गावचा चन्नाप्पा मिटकरी म्हणून तो माणूस आला हम्म, आणि सहज त्यानं मला विचारलं, काय ताई गडबड चालली आहे तुमची? हम्म, मी म्हणलं काय नाही, मला थोडं शेण भेटते का बघते, घर सारवायचं आहे माझं. हम्म, तो चन्नाप्पाने मला सगळी स्टोरी की मेरा ताई प्रौढ शिक्षण आहे हम्म. या भादा गावी औसा हाँ, तालुक्यात. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं दर्शकों कि मीरा ताई जब बहुत ज्यादा तकलीफ में थी तो भारत सरकार की तरफ से प्रौढ़ शिक्षा का जो कार्यक्रम चला था, जिसमें कि मतलब जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको शिक्षा देना, अक्षर ज्ञान. और मीरा ताई दिन भर काम करती, मजदूरी करती और शाम को वो प्रौढ़ शिक्षा में शिक्षिका का काम करती. इस तरह इन्होंने धीरे धीरे अपने बच्चों को और अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा. ठीक है. अच्छा, मीरा ताई थोड़ा सा हिंदी में और थोड़ा मराठी में भी बोलिए, क्योंकि मेरा हिंदी का दर्शक भी बहुत है. हाँ, हाँ. तो बीच बीच में मिक्स करके बोलिए. जी, ठीक आहे. जी. तो मग ते चन्नाप्पा मिटकर यांनी म्हणले, ताई प्रौढ शिक्षणात संघटिका पाहिजे, आपल्याला शिक्षिका पाहिजे. हाँ, हाँ. तर मी यायला तयार आहे. जी. छोटा माझा आज दिल्लीच्या ठिकाणी आहे. पुढं मी मांडते, हाँ. पण आज दिल्ली ठिकाणी और मीरा ताई के जो छोटे बेटे हैं डॉक्टर सुधीर मस्के, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के सोशल वर्क डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है. और मीरा ताई का जो संघर्ष था, जो इन्होंने समझा कि शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि आज भी जब हम दलित साहित्य पढ़ते हैं, और महाराष्ट्र एक बहुत फर्टाइल जमीन रही है हमारे देश में, महिलाओं से लेकर के सारे संगठनों से लेकर के, और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव फूले अंबेडकर का जो एक लीगेसी है उससे आता है. तो मीरा ताई उसका एक जो उस संगठन का जो प्रभाव समाज में दिखता है, उनका ये जीता जागता उदाहरण है. इनके बेटे बहुत अच्छे स्कॉलर हैं और अम्बेडकराइट हैं, MSW डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं. और आज आप कह सकते हैं कि जो संघर्ष उन्होंने किया, एक एक पल समझा कि मुझे शिक्षा देनी है अपने बच्चों को, वो आज कामयाब है. तो ताई बताइए अपनी कहानी. जी. तो पहिला जो संघर्ष मुझे मौका मिला, हाँ हाँ कि कैसा अपन सबसे पढ़ना लिखना बहुत ही है. हाँ. तो तो ये कैसे लगा आपको कि पढ़ना लिखना जरूरी जो है? है मेरा पहला प्रौढ़ शिक्षण का काम. अच्छा, प्रौढ़ शिक्षा में पता चला पता कि चला पढ़ना लिखना जरूरी पढ़ना चिकला. और सावित्री माँ है हाँ. हमारी संत की भूमि हाँ का. हाँ. आंबेडकर, शाहू फुले सावित्री पहली, फुले, हाँ. जी, हाँ. पहिली शिक्षिका, भारत ही देश की पहली पहली शिक्षिका. शिक्षिका. जी. तो उनके पति ने सिखाया है हाँ. सावित्री माँ को. तो हम बोले सावित्री माँ को बाल बच्चा ने फुले को कहा है कि तुमको दूसरी पत्नी करना. हाँ. तो फुले ने कहा सावित्री को दूसरा पति करना. ऐसा बोले. हाँ. तो वो पति आदर्श, वो पति पत्नी का आदर्श लेके हाँ. सबसे बाबा साहब ने किया है, सीखो, संगठित और संघर्ष करो. हाँ हाँ शिक्षण है वागने का दूध है. हाँ. तो शिक्षण ले तो तीसरा आखिया है अपना. हाँ. तो शिक्षण लेना पड़ता है. तो मेरे ख्याल में आया, हाँ. तो मैं कम लिखना है मेरा. हाँ. 4th पास है तो मेरे पास. मेरा ताई कह रही है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये बाबा साहब ने कहा. और बाबा साहब ने ये कहा कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जिसको पीने के बाद आप दहाड़ेंगे जरूर. हाँ. और मीरा ताई ने शेरनी का दूध पी लिया. हाँ, हाँ, पी लिया. हाँ. तो ज्यादा अक्षरी नहीं पी लिया, हाँ. मगर अनुभवी पी लिया. अनुभव पी लिया. हाँ. हाँ. समाज में जाके क्या है हमारे, तो दलित लोग को तो बहुत परेशान, हाँ. बहुत परेशान हाँ. कि पानी नहीं, पानी ऊपर से लेना, हाँ. और तुम दूर हो. हाँ. आदमी एक है, हाँ. खून एक है. हाँ. हाँ. पेन ये गरीबी की वजह से हाँ, मुझे लगता है गरीबी, गरीबी. छुआछूत. हाँ, और ये जातीयता, हाँ. और ये जो है उच्च वर्णीय लोग जो है, हम्म. तो हम जो लोग जीना जीते थे, क्या हमारा जीने में क्या है. हम्म. तो ऐसा तो मैं पढ़ने और मैं
पढ़ती थी, उसको पढ़ाना सिखाना, घर घर के जाको उसको बेटी लोग को बच्चे लोग को पढ़ाओ हाँ, और मैं ही तुमको पढ़ा देती हूँ। हाँ, अब एक तो ऐसे है उसको वकील क्या बोलते तुम, वकील हाँ, और वो आड़ानी मेरी चुलत भान हाँ, हाँ, वकील को दी अच्छा, और उसे पढ़ना लिखना। तो मुझे मेरे पास आई, मैं हाँ। प्रौढ़ शिक्षण चलाती तो तय आप कैसा करना, तो क्या हम मेरा पति वकील है, वो बोलते तुझे एक ही अक्षर आता नहीं, हाँ, हाँ, तो तुम मुझे पढ़ाओ। हाँ, हाँ, मैं उसको पढ़ाया है। अच्छा, तो वो बोलते हैं कि मुझे मेरा तयने, मुझे ये वकील के बोलते हैं तो मुझे मेरा तयने उनका पढ़ा। नाम हाँ, और पति का नाम हाँ, वो उनको अब आते हैं। अच्छा, अब वो मुलाकात सिखा दिया। सिखा दिया हाँ, और ऐसा सिखा दे कि आज मेरे हाथ से बहुत 2-3 साल में मैंने मुफ्त सेवा किया, मानधन नहीं कुछ नहीं। मैं अगर इनको पढ़ाऊंगी तो प्रवीण परदेशी सर ने मुझे, कलेक्टर ने मुझे प्रमाण पत्र दिया, तो ये काम को आएगा, तो काम को आएगा बोले तो उन्हें प्रमाण पत्र दिए, कलेक्टर हंसते मेरा स्वागत कर लिया 90-95 में। और वो काम तो 1996 में आंगनवाड़ी के जगह निकला, ठीक है, मददनीश और सेविका का आंगनबाड़ी में जगह निकले जगह। तो उसमें मैं अर्ज किया, तो मेरा वो कलेक्टर का प्रमाण पत्र था, उसका नंबर लग गया। अच्छा, आपका नंबर लग गया। मेरा नंबर लग गया, मगर मैं चौथी थी। अच्छा, मैं 17 नंबर फॉर्म भरा, फिर मैं आंगनवाड़ी में लगी, फिर अलग गए, ठीक है, लग गई। अब आंगनवाड़ी में सेवारत है, हाँ, हाँ, अभी है, अभी भी है, अभी भी अच्छा, अभी है, अभी भी मगर मेरा ये बाईपास हुआ है अभी। हाँ, तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि मीरा ताई का अभी बाईपास सर्जरी हुआ है और इनका थोड़ा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है। तो इसके साथ में एक घटना और आपको बताना चाहूँगी। जब हम बात कर रहे थे तो प्रवीण परदेसी जो कलेक्टर थे लातूर में, उनसे संबंधित एक घटना है जो कि काफ़ी मतलब रोचक और काफ़ी जीवंत है। मीरा ताई, वो वाली बात बताइए जो आपने पानी की समस्या थी और किस तरह आपने पानी वाला और फिर वो जो जच्चा थी, उनका घर चल गया था। ये दोनों कहानी आप बताइए। तो पानी की बहुत समस्या जी। हम लोग तो ये दलित लोग हैं, उनको पानी, बड़े जो लोग हैं उनके खुद के बौड़े हैं, हाँ, वो बौड़े को न को जाओ। 2093 में हो घटना होने वाली है। तो हाँ, कलेक्टर आए और कलेक्टर पे हमने सामने हमारा घराना, हम जो ये सब गरीब लोग थे, एक टाइम का जीवन नहीं हमको मिलता था, वो लोग बोला हम मुलाकात लेके वो कलेक्टर के सामने हम थोड़ा लिखा है और हमको पानी मिलता नहीं और हमको मजदूरी मिलता नहीं। हाँ, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पति लोग साथ देते नहीं, ऐसे हमारे 10 औरत को लोग है, कैसा करना। तो कलेक्टर ने क्या है तो तुमको बोलो, तो क्या नहीं, तो एक ने सुनाया है कि तुम, हम बोलते तो काम करते ही क्या, तो क्या बोलो हम क्या भी करते हैं, हमको जरूरत है काम करने की। तो हम बोलते हैं कि पानी आड़ाओ पानी जिराओ। तो काम किया, तो कैसा, तो श्रमदान कर लो, तो थोड़ा टाइम दो श्रमदान। हम लोग अकेला तो होता नहीं, औरत लोग को साथ में जाएंगे। हमारे इधर भूकंप होने के हमारी मानसिकता सब उदास थी, सब कुछ नाराज थे, खाने को कुछ नहीं मिलता था। हम बहुत अच्छा, मीरा ताई, आपको याद होगा लातूर में 1993 में आया था ना, 1993 में लातूर में भूकंप आया था और मीरा ताई उसी एरिया से संबंध रखती है जहाँ इनके अपने घर सब बर्बाद हो गए थे। तो ये वही बता रही हैं कि किस तरह से सबका मॉरल डाउन था और खाने पीने का नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, और किस तरह उसके बाद इन्होंने उसमें से निकल करके एक वापस से जीवंत अपना जीवन शुरू किया। ठीक है, तो वो पानी फिर कैसे लाया आप? पानी तो हमने श्रमदान से 400 मीटर, हाँ 400 मीटर आपने मतलब एक नहर बना दी, नदी से बावड़ी तक पानी ले आए। 400 फुट नाली हम श्रमदान से महिला ने खोद लिया और 4 फुट रूंदी और 4 फुट खोली। अच्छा,
और श्रमदान सब औरत लोग के गांव में जाके पहले ऑटो नहीं कि एसटी ने चलते जाने का, पहाटे 5 बजे उठने का, बाल बच्चों को कुछ तो खिलाने का और चलते जाने का। अच्छा। और चलते जाके वो लोग है तब जाने का। वो लोग खेत में गए तो कहाँ मिलेंगे। तो जाने का, लोग बोलने का मेरा तय कब उठे, तो मैं बोले उठे, जल्दी उठा तो मुझे नहीं मिलता। तो जाके फिर उसको जानवी जागृति करके लेने का। अच्छा। कुछ उनके सामने अंधश्रद्धा है तो भगवान नहीं देता, ये नहीं, सब हाथ से होता है अंधश्रद्धा। हाँ, हाथ से करो। और भगवान को बोले हम पानी दो तो नहीं देता। अच्छा, खाली श्रम करने लगा तो खाली कुछ औरत लोग तैयार हुए, हमको सरपंच के पास गए और ग्राम सेवक की मीटिंग ले औरत लोग लेके। तो ग्राम सेवक ने बोला क्या होना तुमको, तो हम बोला तुम्हारी थोड़ी मदद होना, तुम्हारे क्या तुम मदद करते तो दे देना, क्यों तो हमारे पास पैसा नहीं, हमारे महिला खुद को श्रमदान करते हैं, मगर तुम्हारी जो हमको मदद होना चाहिए, क्यों तो पुरुष लोग कुछ होना है। तो कई को तो हाँ, वो चारी में दगड़ डालना है और थोड़ी बड़ी बड़ी बालू डालना है और उसमें डाल के वो चारी में डाल के उसको ऊपर एक थर बालू का, एक थर पत्थर का, एक थर बालू का, ऐसा करके वो बौड़ी में ऐसे ऐसे पाइप डाल के उसको छन्नी बैठा के वो ऐसा करके वो बावड़ी में पानी सोच लेता है पानी नदी से। और आए वाला बारिश भी हाँ मुड़ता है, बारिश पड़े तो वाला 400 मीटर था। हो 400 मीटर था, नदी से बावड़ी था। अच्छा। वो आने के बाद वो थोड़ा पानी मुड़ रहा और पहला बारिश बड़ा आया और पानी पूरा वो बावड़ी भर गया। वो तो औरत लोग को पानी मिल रहा है और बहुत खुशी हुई। मेरा तैने बहुत अच्छा किया, मेरा तैने बहुत काम अच्छा सुनाया। तो अब दोस्तों यहाँ मैं बता दूं कि एक सामाजिक संगठन या समाज को साथ लेके किस तरह काम कर सकते हैं। गांव में पानी की समस्या थी, पानी मीरा ताई ने जैसे बोला कि भगवान आएगा, किस्मत, कुछ नहीं होता, हमें काम करना है। तो गांव के 400 मीटर की दूरी पे एक नदी थी। अब उस नदी से इन्होंने एक नहर बनाई खोद करके। और वो नहर कैसे बनेगी, तो गांव की औरतों को मीरा ताई ने इकट्ठा किया और श्रमदान किया, खुद से खोदा और 4 फुट गहरी और 4 फुट चौड़ी एक नहर बना के पानी नदी से सीधा गांव की बावड़ी में ले आए। और इस तरह से महिलाओं को जो, क्योंकि मीरा ताई बता रही थी पानी लाने के लिए पुरुष कभी नहीं जाते, पानी लाने का काम औरतों का। हाँ, तो औरतों का काम है और औरतें बच्चा भी पालती है, खेत में काम करती है, मजदूरी करती है और घर का खाना भी बनाती है और उसके बाद उसको पानी भी भर के लाना है। तो ये काम इतना ज्यादा हो जाता है और इसका समाधान मीरा ताई ने एक अच्छा संगठन और सशक्त संगठन बनाकर और किस तरह श्रमदान ले करके और पूरे गांव की एक समस्या हल कर दी। जी। और उसके उद्घाटन को कलेक्टर को, और उसके उद्घाटन के लिए कलेक्टर साहब को बुलाया। हम सब औरत लोग बोले कि हम अब अच्छा पानी पी रहे हैं, हमारे बाल बच्चे सब लोग बोला, हम जमा करके लिया। कलेक्टर पति पत्नी लाए कलेक्टर ने। और 1 किलोमीटर कलेक्टर चलते रहे। अच्छा, 1 किलोमीटर कलेक्टर चलते रहे। ओके। तो उस कलेक्टर के गाड़ी को रास्ता न था और बौड़ी नदी नाले के किनारे थी। तो कलेक्टर खूब हंस रहे और पत्नी ही बोल रही कि ऐसा जंगल रहते है क्या, ऐसी झाड़ी रहते है क्या। मैडम बोलो मैं कलेक्टर के पत्नी के साथ रहती थी और माँ को उन्हें 10 किलो पेड़े लाए थे। अच्छा। और पेड़े बांट लिए। तो हम बोले पेड़े खा के हमका इतना समाधान नहीं सर, तो क्या समस्या है तुम्हारी? बहुत समस्या, हमने आप समस्या कुछ कम नहीं है हमारे। हमको खाना मिलता नहीं, मजदूरी मिलता नहीं, हमारा छोटा सा एक 10 औरत का बचत गठ है। इसको ये विधवा है, इसको पति ने इसको छोड़ दिया, मुझे भी छोड़ के गए वाला है। और ऐसा कलेक्टर आप घरगुती बातें करें। तो कलेक्टर ने बोले फिर क्या करना, तो हम बोले हमारे गांव की एक 3 एकड़ जमीन है। अच्छा, 3 एकड़ जमीन है। तो जमीन में हम खुद के ये सब है कैंडी है, वो उद्योग शुरू करें। मतलब जमीन, फिर इन्होंने ताई ने बोला कि
गांव में जो 3 एकड़ की जमीन है वो अगर हमें संगठन को मिल जाती है तो हम कोई उद्योग शुरू करें महिलाओं का। और आप यकीन मानिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका मीरा ताई का जो मसाला है और इनकी जो प्रोडक्ट है, मीरा ताई, उनका नाम क्या है मीरा ताई आपके? मीरा ताई घरगुती मसाले उद्योग। हाँ, मीरा ताई घरगुती मसाले उद्योग। हाँ। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी कॉन्टेक्ट तो नंबर एक बात बोलूंगी, तो हाँ। अमेरिका में गया है मेरा मसाला। अच्छा। एक सहेली मेरी जिला परिषद में है, हाँ हाँ। वो मैडम, उन्होंने बोला कि मीरा ताई और सुप्रिया सुले आए थे, स्टॉल आते, बॉम्बे जाते, पुणे जाते, लातूर जाते। सुप्रिया सुले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हाँ। और उनकी शरद पवार जी की बेटी, उन्होंने हमारे स्टॉल को विजिट किया। अच्छा। पुणे में। अच्छा। शिवाजी नगर में। और तो बोला कि लातूर का लोंच है, शेवगे का फली का लोंच है। अच्छा। ये फली है शेवगा। और शेवगा है, मूला है, और लींबू है। अचार अचार मीठा अचार। आम का कौन कौन सा अचार है? आम में 3 प्रकार। मीठा, तेज और फीका। तो तेज अचार क्या होगा? मीठा मतलब आम का तेज अचार। तेज मिर्ची डालते और तीखा में मिर्ची डालते, और फीका में मिर्ची नहीं डालते। हल्दी, मोहरी, क्या बोलते तुम्हें, अजवाइन और मोहरी को? हाँ, अजवाइन। हाँ, मोहरी, और ये बाकी सामान कुछ मसाले हैं वो डालते। और मीठा में किसमें गुड़ डालते, ग्राहक मांगते गुड़ डालो कि चीनी डालो। अच्छा, गुड़ या चीनी डालते। हाँ। तो आम का 3 तरह का अचार, मीठा, तेज और फीका। और चटनी आपको मिल जाएगी, कई प्रकार की चटनियां हैं मीरा ताई के खजाने में। और ये सारा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, जो भी डिटेल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। तो इस तरह से मीरा ताई ने पानी की समस्या, जो कि बड़ी समस्या होती है, औरतों की नाक में दम करके रखती है ये परेशानी, गांव में खास तौर पे, वो इन्होंने समाधान कर दिया। अच्छा मीरा ताई, वो बताइए जो कि घर जल गया था। हाँ, वो समाधान ये हमने जो चमत्कार दिखाया लोगों को। हाँ। फिर सबकी मीरा ताई प्यारी हो गई। सब गांव में मीरा ताई को हम भी नमस्ते करते हैं। तो सब लोग मीरा ताई आ जाओ। हाँ। तुम कुछ तो अच्छा सोच रहते हैं। हाँ। हमको जो पानी मिलता न था वो पानी अब हम और लोग तो बहुत हमको आटा लाने हम जाना, मजदूरी को हम जाना, बच्चे संभालना, पानी तो बहुत परेशान से लाते थे। तो मेरा ताई सबकी प्यारी हो गई। ठीक है। तो प्यारी होने के फिर ऐसा एक मौका आया, तो हमारे गांव में घर जला। हाँ, बहुत परेशानियाँ, 3 दिन की जिच्छे थी। और घर जलने के बाद हम लोग ने, हमारे इधर भाजी बोलते हैं, चने की भाजी खुड़ते थे वो। और खुड़ने के बाद एक औरत ने कही कि क्या करना, हमारे सरस्वती का घर जला है और 3 दिन का बच्चा बाहर है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना, बचत गट करके आपने क्या कुछ सोचो तुम। तो मैं बोला क्या सोचे? वो औरत ने बोली क्या सोचना, तो आप किधर जाना, कहाँ जाना, उन्हें क्या खाना, अब रात में क्या खाएंगे, तो क्या भी नहीं खा, तो क्या करना, अपने का पकाना थोड़ा देगी उसको रोटी लेके, और सुबह क्या करने, मेरे साथ आओ, सब मिलके सब मिलके आओ, 10 लोग मेरे संगठन में शक्ति है और मेरे साथ आओ। ठीक है। तुम छिप आओ मेरे पीछे पीछे, मैं आगे चलूंगी। ठीक है। तो मेरे साथ वो सब औरत लोग आए और गए, ये घर को गए। उनको नाती सी भाभी बोला, तो भाभी मैं तुम्हारे खुद घर को क्यों आए मुझे पूछो। तो क्या सुबह सुबह चाय पीगी, नहीं चाय पीने का, तो ऐसे सब उसको कहानी मैं बताई। तो उन्हीं ने उठा, हमको साड़ी दिया, जवारी दिया, डाल दिया। अब ऐसा करके हमको तो भीख मांगने में थोड़ा ताकत आना पड़ता है। भीख मांगना अच्छा नहीं, अपराधी है। और कौन डालेगा, तुझे हाथ है, पाँव है, तो भीख मांग रहा है। तू भी अकेली ने 10 औरत लोग क्या है, 10 औरत को लेकर भीख मांग रहे हैं, तुझे स्वागत है ऐसा। तो फिर 3 दिन लगा मुझे, तो सब कुछ मिला। कोई भी दो, बर्तन दो, खाली ये ओढ़ने का दो, बच्चे को दो कपड़े, वो औरत को दो, ऐसा 3 दिन लगा। 3 दिन के बाद बहुत कुछ मिला। हम लोग ने सोचा, कोई बोले तहसीलदार के पास जाओ तुम, फिर तहसीलदार कुछ तो आके पंचनामा करेगा, तो बोलेगा
करेगा ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा वो औरत को लेके दिए, थोड़ा ओढ़ने को देखे, थोड़ा मीठा तेल और ये टालू बोलते वो दिए। और फिर हमने सोचा सही है, उनका भी सुनना है गाँव के लोगों को, तो जाएंगे आप। हम दोस्त लोग तहसीलदार के पास गए तो हमको सिपाही नहीं जाने देता था। हाँ, हाँ, एक पे साड़ी नहीं आंख पे, हाँ, बालों को तेल नहीं, हाँ, हाँ, ऐसा इधर उधर सब दुबले लोग मेरे साथ। तो सिपाही को बोलना जान दे बेटा, हमको जान दे भाई। हाँ, हाँ, तो नहीं तहसीलदार नहीं, आज तो नहीं तो नहीं जान दे थोड़ा। हम लोग ने थोड़ी दमदाटी की कि जान। हाँ, हाँ, तहसीलदार को नमस्कार किया, हमने सब हमारी बातें सुनाई। हम ये किया है, खाली तुमको कुछ नहीं हमको मत दो, तुम्हें खाली बांटा हमारा जो है हमें चंदा मिला उसको दे दो, उनको तुम्हारे हाथ से से दे। दो। अच्छा, उसको दुआ करके, हाँ, हाँ, क्यों तो तुम्हारे हाथ से दुआ हमारा को लगेगी। हाँ, हाँ, तो उन्हीं हो बोले तो कल आओगे। हाँ, तो हाँ, वैसा से निकले कलेक्टर के पास। अच्छा, हाँ, तो कलेक्टर के पास जाने को पैसा न था। अच्छा, तो हमने चंदा जो मिला था, हाँ, वो चंदा थोड़ा बेच लिया हमने, हाँ, हाँ, और बेच के 10 औरत का टिकट निकाले। अच्छा। और पर कलेक्टर से हाँ, मिले, तो और कलेक्टर साहब थे प्रवीण प्रवीण, हाँ, ठीक। नहीं ये जोलोठा था। अच्छा, क्या नाम था? हाँ, जोलोठा, अ, राजू जोलोठा। अच्छा, राजू जलोटा, राजू ठीक, जोलोटा हाँ, हाँ, कल 2003 में। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो राजू जोलोटा ने आए वो, हाँ, हाँ, तो उनके हाथ से हम बांट लिए। हाँ, हाँ। तो बांट तो उन्होंने क्या कहा? कलेक्टर साहब ने क्या क्या कहा? वो सब लोग खाली दंग हो चले। हम सब हमारा जो घराना है, हाँ, हाँ, हम कैसा जीते, हमारी परेशानी क्या है, हाँ, वो सुनकर कलेक्टर ने फिर ये सब लोग ने हमको जो ये बात समझ में आती नहीं। अब मेरा तैने बोले कब तहसीलदार आना, कब हमारा पंचनामा करना, एक मिनट, वो जो है। तो उनके भाषण शुरू करे। वो भाषण में बोले, हम तहसीलदार ने बोले हम ये 3 कुटुंब थे, उनको 7-7 पत्रे, और कलेक्टर ने बोले और कलेक्टर ऑफिस में उनको भांडे हम दे देंगे, और कुछ भांडे दिए, और बंद पैकेट में जैसा को 1000 दो, को 2000, कुछ 5000, ऐसा करके वो 3 कुटुंब को 20-20 हजार, 20-20 हजार रुपये मिल 20 गया। तो मीरा ताई, आपने तो भीख का भी मतलब बदल दिया। हाँ, अगर समाज के हाँ, लिए या किसी जरूरतमंद के लिए भीख मांगी जाए, वो भी भीख नहीं करना है। तो ये बहुत मतलब आप समझिए दोस्तों कि ये कितना उम्दा उदाहरण है। मतलब हम सोचते हैं कि पढ़ने लिखने से या आप विश्वविद्यालय में जाएंगे तो आपको शिक्षा मिलेगी या उससे आपकी समझ बढ़ती है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ, जो जीवन की पाठशाला है, उससे जो हमें शिक्षा मिलती है वो कितनी बड़ी है। एक मतलब परिवार जिसका घर जल गया, जिसमें कि बच्चा पैदा हुए 3 दिन हुए, जच्चा और बच्चा सड़क पे थे, उसके लिए मीरा ताई ने 10 महिलाओं को इकट्ठा किया